हेलो गाइस, वेलकम टू द इंडोमोन कैरियर इंस्टीट्यूट। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मूल कंसेप्ट के लेक्चर नंबर थर्ड की। लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड ऑलरेडी हो चुका है। लेक्चर नंबर थर्ड की बात करने जा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली इन चैप्टर्स में या इन लेक्चर्स में मैं इन लेक्चर्स में बहुत ही बेसिक से लेकर जेई मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कराता हूँ। अगर आप नीट और जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। इससे आपका बेसिक क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर आप चाहे जी एडवांस में ही क्यों ना जाएं। ठीक है, तो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैंने थोड़ा सा वीडियो बोर्ड की हाइट ज़्यादा रखी है ताकि आपको ज़्यादा बोर्ड विजुअल हो सके, मैं कम ही दिखूँ तो चलेगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, आप कहीं भी ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और आपको कोई एक केमिस्ट्री का टॉपिक है जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने कहाँ तक बात की थी? आइसोटोप्स तक बात की थी और कहा था कि अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास पढ़ने के लिए आइसोटोप्स का आना बहुत ज़रूरी था, राइट? तो वहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं। एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? ये समझने से पहले आपने देखा होगा कभी कि जो पीरियोडिक टेबल है हमारी, पीरियोडिक टेबल, पहले ऐसे समझाता हूँ आपको। ए इज इक्वल टू क्या होता है? ए इज़ द मास नंबर। ए इज इक्वल टू क्या होता है? जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, जेड इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये तो नंबर्स है ना, नंबर्स। अब दोनों नंबर्स का सम है ए, तो क्या ए फ्रैक्शन हो सकता है? जवाब है नहीं, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो हमेशा इंटीजर होगा ना, 1 2 3 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंटीजर होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ए की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकती। बट आपने याद किया होगा, अगर आपको याद हो, कि जो क्लोरीन का एटॉमिक मास है, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है गैस? क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है गैस? 35.5। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है। तो ये कैसे 35.5 कैसे हो गया? क्या इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन फ्रैक्शन में आ गया? नो। बेसिकली ये क्लोरीन के सभी आइसोटोप्स को, जितने भी तरह के आइसोटोप्स मार्केट में पाए जाते हैं, उन सभी आइसोटोप्स का एवरेज है, एवरेज। तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट लिसन टू मी केयरफुली, बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी एटम का एटॉमिक मास उसके सभी आइसोटोप्स का एवरेज ही होता है। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए हीलियम का एटॉमिक मास क्या है, तो बेसिकली मैं उसके सभी आइसोटोप्स का एवरेज पूछ रहा हूं। या वी कैन से, या हम कह सकते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मासेस दे रखे हैं, जो आपने आज तक देखा होगा, वो उसके सभी आइसोटोप्स का एवरेज ही है। दैट्स वाई क्लोरीन का एटॉमिक मास हम 35.5 लर्न करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करता हूँ, इसको कैसे निकालेंगे। देखो, जब भी किसी एलिमेंट का आइसोटोप नोन होगा, आइसोटोप, तो हर एक आइसोटोप का जो अबंडेंस है वो अलग अलग होगा। मान लीजिए लेट एन एलिमेंट हैज़ 2 आइसोटोप्स, 2 आइसोटोप्स रखता है। मान लीजिए 2 आइसोटोप्स, ठीक है, लेट करो, मान 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एंड सो ऑन भी हो सकता है। जो बातें 2 के लिए बताऊंगा उसी में आप एक्सटेंड कर दीजिएगा तो 3 के लिए हो जाएगा, एंड 4 के लिए भी निकाल सकते हैं। 2 आइसोटोप उसके नोन हैं, तो उस एलिमेंट का सिंबल मान लेता हूँ एक्स है। ठीक है, एक्स है। तो इसमें क्या होगा? इसके 2 आइसोटोप नोन है। एक आइसोटोप है एक्स जिसका मूलर मास m1 है, एटॉमिक मास m1 है, या A1 भी कह सकता हूँ, A1। एक दूसरा आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास m2 है। ठीक है, m2। तो इसमें इन दोनों का जो अबंडेंस है वो बराबर नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं कि m1 मास वाला एटम उतना ही पाया जाएगा जितना m2 में, भी हो भी सकता है, पर जनरली ऐसा नहीं होता। वन ऑफ देम, उनमें से एक मेजर होता है, मोर अबंडेंट होता है नेचर में, और दूसरा कम अमाउंट में होता है। तो अब इनके जो अबंडेंस की बात कर रहा हूँ, नेचुरल अबंडेंस जो नेचर में पाया जाता है, उस अबंडेंस में एक ज़्यादा होगा, एक कम होगा। तो कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सा कम होगा, ये तो गिवन होगा, राइट? गिवन होगा क्वेश्चन में। अब जो अबंडेंस है दैट कैन बी इन परसेंटेज, हो सकता है इन दोनों के मास का परसेंट दिया हो
सॉरी अबंडेंस का परसेंट दिया हो सकता है इनका रेशियो दिया हो सकता है फ्रैक्शन दिया हो, तो कुछ भी दे सकता है, ठीक है, तीन में से कुछ भी दे सकता है। तो मैं फ़िलहाल कंसीडर करके चलता हूँ कि परसेंटेज गिवन है, क्या दिया है, परसेंटेज, इसका परसेंट एक्स परसेंट है, समझना मेरी बात को, इसका परसेंट एक्स, आप इसका परसेंट भी एक्स मान सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। या मैं ये कह दूं कि पहले वाले का जो परसेंटेज है वो x1 है, जो कि x परसेंट मान लिया मैंने, तो दूसरे वाले का जो x2 होगा वो कितना होगा, 100 माइनस एक्स होगा, 100 माइनस एक्स परसेंट होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक दोनों आइसोटोप्स के मासेस की और उनके परसेंटेज की, दोनों आइसोटोप्स के मासेस की और उनके परसेंटेज की। सो पहला आइसोटोप का मास m1 है, परसेंटेज x है, दूसरे का मास m2 है, परसेंटेज 100 माइनस एक्स है। सो नाउ टू गेट द एवरेज एटॉमिक मास, एक्चुअली टू गेट द एटॉमिक मास, ये इनके एटॉमिक मासेस हैं लेकिन आइसोटोप्स के हैं, इस एलिमेंट का नहीं है। तो टू गेट द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट दैट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज एटॉमिक मास, वी यूज़ द फार्मूला, हमें एक फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। बाय डिफ़ॉल्ट यही क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट यही क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट यही है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, इज इक्वल टू, फार्मूला क्या यूज़ करना पड़ेगा एस, m1x1 प्लस m2x2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइड बाई 100। ये तब यूज़ करूँगा फार्मूला जब यहाँ पर क्या दिया होगा, जब यहाँ पर परसेंटेज दिया होगा, तो डिवाइड बाई 100 करूँगा। मैंने यहाँ प्लस डॉट डॉट कर दिया, मान लो इसका तीन तरह का आइसोटोप नोन होता तो तीनों के परसेंटेज इनटू मास करते चले जाएंगे, बहुत सिंपल है, मास इंटू परसेंट, मास इंटू परसेंट, मास इंटू परसेंट एंड सो ऑन, जितना भी नोन होगा सबके लिए, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड। ये क्या हो गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, अयो 100 माइनस एक्स। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तब जब परसेंटेज दिया होगा। मान लो परसेंटेज नहीं दिया बल्कि रेशियो दे रखा है, इफ़ रेशियो इज गिवन देन क्या करेंगे आप लोग, दूसरा केस बनता है इफ़ abundance रेशियो इज गिवन, रेशियो इज गिवन। इस केस में क्या करेंगे आप, मान लो भाई पहला मास है, x का मास m1 है, रेशियो ऑफ m2 दे रखा है x रेशियो y, ठीक है, इन दोनों का रेशियो दे रखा है x रेशियो y। बात समझ में आ रही है, इन दोनों के अबंडेंस का रेशियो दे रखा है, कह रहा है कि ये 1:2 है, 2:3 है एंड सो ऑन। उस केस में आप परसेंटेज वाला फार्मूला ना यूज़ करें। कोई बहुत एडवांस बच्चा है तो वो इसको कन्वर्ट कर सकता है परसेंटेज में, बट रिकमेंडेशन नहीं है। रिकमेंडेशन ये है कि इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फार्मूला बना लो, बैठे बैठे क्या करें अब कुछ काम। तो इसका जो एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे गायस, वो कैसे निकालोगे, m1 इंटू एक्स प्लस m2 इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। सो सिंपल भाई, इस फार्मूले का यूज़ कर लीजिए, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। दो फार्मूले बताए मैंने, बहुत सिंपल हैं, कोई डरने की बात नहीं है, दोनों का इस्तेमाल करके आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। एवरेज एटॉमिक मास ही क्यों निकालना है, कभी रिवर्स भी पूछ सकता है, एवरेज एटॉमिक मास दे सकता है, किसी एक एलिमेंट का अबंडेंस पूछ सकता है। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि जिसका परसेंटेज पूछे ना, परसेंटेज, लिसन, ये दो एलिमेंट्स हैं, मान लो आपसे सवाल ने इसका परसेंटेज पूछ लिया, तो जिसका परसेंटेज पूछे ना उसी के परसेंट को x मान लेना, इससे आसानी होगी थोड़ी कैलकुलेशन में, आप समझ सकते हो, समझो कैसे आसानी होगी। तो चलो ले चलता हूँ क्वेश्चन की दुनिया में, बहुत सिंपल सवाल से स्टार्ट करता हूँ अपनी बात। पहला क्वेश्चन देखिए गाइस, द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ टू आइसोटोप्स, रेडियम का आइसोटोप है, वेट दे रखा है दोनों का अलग अलग और परसेंटेज दे रखा है, बस इसी लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत है। रुबिडियम के दो आइसोटोप्स हैं, एक का वेट दे रखा है कितना 85 और उसका परसेंटेज दे रखा है 75%।
इस बात को जिसने लिख लिया उसने आंसर कर लिया। दूसरा आइसोटोप है जिसका मास 87 है और परसेंटेज 25 है, बस। तो दिस इज द M1 X1 M2 X2। तो सिंपल एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे बच्चों? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 85 इंटू 75 प्लस 25 प्लस 87 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। इसको मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए। 100 से डिवाइड तो बहुत ही आसान होता है। तो जो आंसर आएगा वो मेजर अबंडेंस के नियर बाई आएगा, 85 के आसपास आएगा। तो 85 के आसपास का जो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई डाउट? अपने से करो, खुद से सॉल्व करो इसको और समझने की कोशिश करो। अगले क्वेश्चन में देखो रेशियो दे रखा है। क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स 37 एंड 35। ध्यान सुनिएगा, पहले क्या लिखा है? 37, फिर 35। इफ़ द रेशियो ऑफ द अबंडेंस ऑफ 37 एंड 35 इज 1:3। तो जो 37 है ना, 37 समझिएगा, 37 रेशियो 35, ये वैल्यू कितना दे रखा है? 1:3। तो ये हो गया x की वैल्यू, ये हो गया y की वैल्यू। अब आपको चाहिए क्या? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू इसका मास, इसका परसेंटेज 37 इंटू 1 प्लस 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 इसका मास, इसका परसेंटेज 35 इंटू 3 डिवाइड बाई दोनों का सम 1 प्लस 3 4 आएगा। तो इसको सॉल्व करिए एंड यू विल गेट 35.5 आंसर। तो इन दोनों ही एग्जाम्पल में अबंडेंस दिया था और एवरेज एटॉमिक मास पूछा था। अब एक क्वेश्चन करता हूँ जहाँ पर अबंडेंस नहीं दिया होगा, एवरेज एटॉमिक मास दिया होगा और आपसे अबंडेंस पूछेगा। दिस वन रीड केयरफुली, अपने से करो पॉज करके एक बार, उसके बाद फिर वापस आके देख लो वीडियो, क्या दिक्कत है। पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। एटॉमिक वेट ऑफ नियॉन इज 20.2। ये ध्यान से पढ़िए, यही जो है ना, यही एक्चुअल मास है, यही उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास है। वही क्या है? एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक है, तो ये दे रखा है और कह रहा है नियॉन का दो आइसोटोप है, नियॉन 20 एंड नियॉन 22, एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ हैवियर आइसोटोप पूछा है। तो हैवियर कौन है गाइस? नियॉन 22, इसके बारे में पूछा है। तो आपको क्या करना है? नियॉन 22 का अबंडेंस परसेंटेज निकालना है। तो बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ध्यान से देखिए मेरी बात को। एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, कितना दे रखा है? 20.2। आपसे क्या पूछना है? क्या पूछा गया है? नियॉन के 2 आइसोटोप हैं, नियॉन 22 एंड नियॉन 20। मैं जिसका परसेंटेज निकालना है उसको x मान लेता हूँ, ये x% है। तो ये कितना होगा? 100 - x होगा। नाउ फार्मूला यूज़ कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 20.2 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स प्लस, I'm really sorry, 22 into x, 22 into x plus 20 into 100 minus x डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व, और x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? आइए थोड़ा प्रोसेस करते हैं, प्रोसीड आगे सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ लाओ तो 2020 हो जाएगा, इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 20x प्लस 2000 माइनस 20x। तो x को एक तरफ रखिए, 22x माइनस 20x विल बी 2x। और इस 2000 को इधर लाइए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बनेगा ओनली 20 बाई 2x। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है हमें? 2x बराबर 20, x बराबर 10। तो 10% है वो कौन? हैवियर वाला। आंसर इज 4th। चेक करिए, कोई डाउट हो बताइए, कमेंट करिए, और कुछ दिन बाद मैं आपको और प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां पर आप डाउट पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया था, PYQ में है, ये पुराना क्वेश्चन है। अब आप देखिए कहाँ आया था।
तो इसमें आपको बताना है फिर से एटॉमिक मास ऑफ आयरन। तो फटाफट करें। इस बार 3 अबंडेंट दे रखा है, 3 मास दे रखा है। तो एक बार लिखने की कोशिश करता हूँ मैं कि आयरन के तीन आइसोटोप्स नोन है इस बार। एक तो Fe54, एक Fe56, एक Fe57। पहले वाले का परसेंटेज कितना है रिस्पेक्टिवली, ध्यान दीजिएगा, 5%, 90% एंड लास्ट वन इज ऑल्सो 5%। ये है तीनों का परसेंटेज। सिंपल बन गया। निकालो एवरेज एटॉमिक मास। कैसे? ऐसे, एवरेज एटॉमिक मास बराबर पहले का मास इंटू उसका परसेंटेज प्लस दूसरे का मास इंटू उसका परसेंटेज प्लस तीसरे का मास इंटू उसका परसेंटेज डिवाइड बाई 100। जब तक परसेंट में चर्चा होगी तब तक डिवाइड बाई 100 ही होगा। नाउ सॉल्व इट टू गेट द करेक्ट आंसर। 56 के आस 56 पॉइंट। तो करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड वन। चूँकि आपको पता है आयरन का एटॉमिक मास किसके नज़दीक होगा, इस 90% वाले के नज़दीक होगा। ये मोस्ट अबंडेंट है। अब इससे कम मास वाला 5% है, थोड़ा सा एवरेज ले लेंगे और आएगा 55.95। तो ये था ऑल अबाउट एवरेज एटॉमिक मास। अब हम चलेंगे, जो चैप्टर का नाम है तो मोल कैलकुलेशन। मोल कैलकुलेशन मैं बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों को बहुत दिनों तक नहीं आता, वो 2-2 साल ट्राई कर रहे होते हैं पर मोल की बात समझ नहीं आती। तो मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग एज ए इन्फॉर्मेशन सुनिए और उसको अप्लाई करिए कुछ टाइम तक। देन आफ्टर सम टाइम जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनके आंसर अपने आप मिल जाएंगे आपको अपने दिमाग से। तो मोल की बात करने जा रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं।